सुप्रभात। अरे आप तो अखबार पढ़ रहे हैं। तो ना पढ़ूं? नहीं, पढ़िए पढ़िए, शौक से पढ़िए, अगर आपको पढ़ना आता है तो। मैं अनपढ़ नहीं हूँ। वैसे शक्ल से पढ़े लिखे भी नहीं लगते हैं। तो आप पहले अपनी शक्ल देखिए। आए बड़े। वही तो देखने आया हूँ। आपके यहाँ शीशा होगा? बाल बनाने हैं। यार अजीब आदमी है यार आप। आपके घर में शीशा तक नहीं है, है? Oh, no! देखिए, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है, इसलिए मैं शीशा रखता नहीं और दिल किसी से लगाता नहीं। आप जैसे बंदर से बड़ा दिल कौन लगाएंगी? भाभी जी। Oh, no! क्या? मेरा मतलब है, भाभी जी घर पर हैं? जी हाँ, मेरी पत्नी घर पे ही रहती है। तो उनको बोलिए ना एक शीशा लेकर आए। हमारे घर का शीशा टूट गया है। आपकी शक्ल देख के डर गया होगा बेचारा। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? देखिए मुझे चैन से पेपर पढ़ने दीजिए और अपनी पैंट की चेन ठीक कीजिए। Oh, no! एक बात बताइए, आप डेली पेपर पढ़ते हैं? जी हाँ, मैं रोज ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। वैसे एक बात बताइए, ये अखबार पढ़ने से होता क्या है? आप एक बार बताइए कि आपको दूसरों के घर में घुसने से मिलता क्या है? ये दूसरे का घर नहीं है, ये तो मेरे प्रिय पड़ोसी का घर है। वैसे ये अखबार आज का ही है ना? जी नहीं, परसों का है। तारीख तो आज की छपी है। तो गलती छप गई होगी। बड़े आप भी ना कितना अच्छा मजाक कर लेते हैं। लाइए मुझे दीजिए, दीजिए ना। मुफ्त का अखबार पढ़ने वालों की कमी नहीं है। किसी चीज की खुशबू आ रही है, लगता है पकोड़े तले जा रहे हैं। मुझे ना पकोड़े बहुत पसंद है। नाक बड़ी लंबी है आपकी। और आपकी छोटी। वैसे कहाँ कटवाई थी आपने अपनी नाक? क्या? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आप कब आए? जैसे ही पकोड़े की खुशबू आई और हम चले आए। लाइए लीजिए। वाह, बहुत अच्छे बने हैं। भाभी जी एक बात बताइए, आप बेसन कौन सी कंपनी का यूज करती हैं? टाटा का। टाटा का तो नमक होता है। हाँ, टाटा ने अब बेसन बनाना भी शुरू कर दिया है। इस अखबार में छपा होगा। इस अखबार में यह भी छपा है कि जो भी किसी का नमक खाता है उसे उसका हक भी अदा करना होता है। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि अब आपको भी इसका हक अदा करना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप यहाँ पकोड़े खाएं और अपने घर चलकर हमें गर्मा गर्म चाय पिलाएं, हैं? गैस खत्म है। भाभी जी थोड़ा और लाइएगा, आलू वाला। आपकी धर्मपत्नी कितनी अच्छी है। पत्नी का सुख तो नसीब वालों को मिलता है। शादी हो गई आपकी? जी नहीं। एक बार शादी हो जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा। आप बहुत दुखियारे इंसान हैं। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। लेकिन आप तो जिंदा हैं। अरे अजीब बेवकूफ इंसान है आप। अब काउंट भी नहीं समझते, हैं? जी मैं तो इतना समझता हूँ कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। Oh no! इतनी अच्छी बीवी आप जैसे लंगूर को कैसे मिल गई? Oh no! मैं लंगूर हूँ?
आपने मुझे लंगूर कहा, मैं लंगूर हूं? आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। अरे, हमारे पूर्वज भी तो लंगूर ही थे। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी हैं आप भी बैठिए ना। अरे बैठिए बैठिए, आप भी हमारे साथ खाइए। लीजिए लीजिए लीजिए। भाई साहब, आप खाएंगे क्या? आप खा लीजिए, आपसे बच के तो हम भी खा लेंगे। बचेगा क्यों, हम तो सारा खाएंगे। और अगर बच भी गया तो घर ले जाएंगे, शाम को फिर दोबारा गर्म करके खाएंगे। वैसे पकोड़े का मजा तो चाय के साथ आता है, क्यों शर्मा जी? सही कह रहा हूं ना? मैं अभी चाय लेकर आऊं। जी, चीनी 2 चम्मच डालिएगा, मैं मीठी चाय पीता हूं। शर्मा जी, आप भी मीठी चाय पीते हैं? जी नहीं, मैं चाय पीता ही नहीं। तो क्या खून पीते हैं? मेरा बस चला तो मैं आपको खून पी जाऊं। Oh, no! जी जी, कितनी कड़वाहट भरी आपकी जुबान में। वैसे शर्मा जी, आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर गुजारा कैसे होता है? अब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता हमको। अच्छा, क्या बात है। वैसे शर्मा जी, मैं ज्योतिष शास्त्र जानता हूँ। आपके हाथ की रेखाएं देखकर बता सकता हूँ कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। इन पकौड़ों की कसम। तो बताइए ना, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? अभी तो आप कह रहे थे कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लीजिए, चाय पीजिए। वाह, बहुत अच्छी चाय बनी है। इतनी अच्छी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। भाभी जी, ये आपके पतिदेव काम क्या करते हैं? इनसे ही पूछ लीजिए। ये तो कुछ बोलते ही नहीं। वैसे आप क्या करते हैं? जी, मैं कैनरा बैंक में जनरल मैनेजर हूँ। अरे वाह! शक्ल से तो कबाड़ी मालूम पड़ती है। शक्ल तो आपकी भी कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती है शर्मा जी। भाभी जी, जरा इधर खड़े होइए। हाँ, इधर बस ऐसे ही खड़े रहिएगा। सब देख रहा हूं मैं। क्या देख रहे? यही कि कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हो तुम उस पर। Oh, no! तो क्या करूं? तुम तो मुझ पर ध्यान देते नहीं। अरे, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। Oh, no! आजकल दाल की कीमत चिकन से ज्यादा हो गई है। चली गई। मेरा बस चले तो इसका गला दबा दूं। Oh, no! क्या कहा? मैं बहरा नहीं हूँ, मंगल पहलवान नाम है मेरा, और मैं मंगल को ही पैदा हुआ था।
तुमने जो कहा वो सुना मैंने। तुम मेरी बहन का गला दबाने की बात कर रहे थे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए साले साहब, मैं माफी मांगता हूँ। दीदी, दीदी तेरी जान को खतरा है। तेरा पति कभी भी तेरा गला दबा सकता है। तुम मेरी जान लेना चाहते हो? ओ नहीं यार, डर क्यों रहे हो? दबा दो मेरा गला, मार दो मुझे। पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सिर का बोझ हूं ना, मार डालो मुझे, मार डालो। मुझे माफ कर दीजिए साले साहब, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, माफ किया, लेकिन मैं अब यहीं रहूंगा। दीदी के जान को खतरा है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तेरा नेटवर्क इस दुनिया से खत्म।